बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क की प्राइस इस वक्त 0.26 है। ये अगर देखा जाए, अगर आल का यहाँ पे हम चार्ट ओपन कर लें तो ये 85% डिक्रीज हुई है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $25 मिलियन है। ये बहुत कम है क्योंकि लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग इंटरेस्ट खो रहे हैं। इसकी वजह अब यहाँ पे अगर आज की न्यूज़ जो कि बहुत शॉकिंग है कि पाई नेटवर्क न्यूज़ टुडे OKX रिस्ट्रिक्ट्स पाई कॉइन विड्रॉल, कि अब इस वक्त पाई नेटवर्क से आप OKX के थ्रू उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि पाई नेटवर्क विड्रॉ नहीं हो रहे। ये मतलब कि एक शॉकिंग न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने OKX पे अपने पाई कॉइन रखे हुए हैं, वो वहाँ से उसको विड्रॉ नहीं करवा पा रहे। तो पाई यूज़र्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं और एक नई यहाँ पे बहस छिड़ गई है कि पाई जो है 0.26 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस मैंने अभी आपको दिखाई है, लेकिन इसके अलावा भी ये अगर आज के दिन का चार्ट देखें तो ये थोड़ा ग्रीन है और ग्रीन के साथ ये देखें यहाँ पे रेड में ये एंटर हो गया है। मतलब आज के दिन में ही इसकी प्राइस जो 0.27 से दोबारा से वो 1% डिक्रीज़ हो गई है। तो बात करते हैं इसके हवाले से कि OKX ने पाई की एक्सेस को क्यों रोक लगाई है। इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि शायद पाई नेटवर्क की लोगों का इतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है, लोग हर बंदा वहाँ से विड्रॉ करवा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, OKX वालों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि लोग क्या करें, अभी इसको फ़िलहाल इससे जान ना छुड़ाएं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो देखा जा रहा है, जो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे मिलते जुलते रुझान है, सोशल मीडिया पे ऊपर एक बड़ी बहस चल रही है कि आम तौर पे ये मतलब कि ट्रैफिक को रोकने के लिए जितने ज़्यादा लोग मतलब कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने के लिए उन्होंने जनाब रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। या इसमें एक और चीज़ आ रही है कि शायद कोई KYC का प्रॉब्लम बन गया हुआ है इनका और उसके हवाले से वेरिफिकेशन का कोई इशू है और एक्सचेंज का जो अपना कोई रोला है या एक्सचेंज का कोई अपना मसला है जिसकी वजह से KYC के मसले की वजह से, नो योर कस्टमर के मसले की वजह से वो नहीं कर पा रहे और उन्होंने अभी इसको फ़िलहाल रोक के रखा हुआ है। लेकिन X के ऊपर या ट्विटर के ऊपर इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल रही है। जिस तरह ये पाई न्यूज़ जोन के नाम से एक अकाउंट है जिसने OKX is restricting पाई withdrawal. I hope everyone will be getting the chance to bid for their favorite domain. पाई नेटवर्क डोमेन ऑक्शन and date is 30th September. उसने यहाँ पे इसको पाई नेटवर्क डोमेन ऑक्शन के साथ जोड़ दिया है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि शायद ये सेलिंग प्रेशर को कम करके स्टेबलाइज करना चाहते हैं पाई की प्राइस को, ताकि इसका सेलिंग प्रेशर कम होगा, लोग जो सेल नहीं कर पाएंगे, विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उससे इसकी जो डिमांड बढ़ेगी और इसकी प्राइस बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। फरवरी में भी एक दफ़ा OKX ने बिल्कुल इसी तरह रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कुछ दिनों के लिए, कोई भी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी विड्रॉल की, लेकिन वो कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से ये हुआ था। और मुझे अब भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये उसको नहीं कर पा रहे, लेकिन वो 24 आवर के बाद ठीक हो गया था। लिस्टिंग जो है वो 20 फरवरी को लाइव हो चुकी हुई है। विड्रॉल सर्विसेज डिले हो चुकी थी, लेकिन लिविंग कस्टमर विद द सस्पेंशन ऑफ पाई डीलिस्टिंग लेटर OKX रिलीज्ड अ स्टेटमेंट दैट कंफर्म्ड द लिस्टिंग ऑफ पाई एक्सचेंज व्हिच समहाउ eased द टेंशन। तो अभी एकदम से फरवरी में भी वो कह रहे रोला मच गया, सब लोगों ने ये इसके ऊपर यूट्यूबर्स ने वीडियोस भी बना दी कि OKX ने गुड बाय कर दिया, OKX ने पाई नेटवर्क को डीलिस्ट कर दिया है। एक और बड़ी एक्सचेंज यहाँ से चली गई है जो कि उम्मीद थी, जो कि वेरीफाइड बिजनेसेस की बात करें तो ये पहली जो एक्सचेंज यहाँ पे नज़र आ रही थी वो OKX थी। और
उन्होंने कहा जनाब हर जगह पे रोला मच गया कि ये तो डीलिस्ट कर दिया इसने पाई नेटवर्क को, तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन अब पाई नेटवर्क के ऊपर जब उन्होंने खुद ही OKX ने इसको बता दिया कि भैया ये हमारा कोई इशू था, सर्विस की डिले हुई थी, जिसमें पाई की डिलिस्टिंग का इसका कोई चक्कर नहीं था, और तो इस न्यूज़ के साथ कि उनका कोई अपना टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो Q4 है 2025 ये पाई नेटवर्क के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। इसमें जो कि आपके सामने 1 अक्टूबर को हो चुका है टोकन 2049 कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर में हो चुकी है, और उसके समरात भी अभी आने हैं। इसी तरह अपग्रेड वर्जन 23 जो कि अब आ रहा है। उसके अलावा पाई हैकाथन की न्यूज़ आपके इस साल के एंड तक आ रही है। ये चीज़ें जो कि Q4 2025 में आ रही हैं ये इसकी प्राइस को बेहतर कर सकेंगी। लेकिन पाई टीम जो है वो पाई अडॉप्शन को जिस तरह से मतलब अडॉप्ट का उन्होंने कहा, यूजिबिलिटी का कहा था, वो भी इसी तरह पाई हैकाथन की वजह से, पाई डोमेन की वजह से ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और प्राइस जो कि 0.26 पे अभी काफ़ी दिनों से ये आपके सामने, ये ज़रा देखें 7 दिन का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये यहाँ पे 2.8, 2.6, 2.7 इसी के दरमियान घूम रही है। और ये नेक्स्ट जो आपके पास Q4 आ रहा है इसमें ये उससे भी बेहतर हो जाएगी। हालांकि आज के दिन में अगर देखा जाए तो 1% ये डिक्रीज हुई है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जनाब OKX ने इसको डीलिस्ट कर दिया है। OKX ने ना इसको डीलिस्ट किया है और ना उन्होंने कोई इस वजह से इसकी प्राइस को बेहतर करने के लिए उन्होंने कोई रोकथाम लगाई हुई है। उन्होंने सिर्फ कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से विड्रॉल अभी फ़िलहाल बंद है, और हो सकता है वो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक ये खुल भी गया हो। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ज़रा देख के कि क्या आपकी विड्रॉल OKX एक्सचेंज पे हो रही है पाई नेटवर्क की। तो इस हवाले से मुझे अपडेट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए कि ये कब स्टार्ट होती है। तो आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना कि शायद हमारा ये जो KYB है बिजनेसेस की लिस्ट है, जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं, इनमें से कोई और कम हो रहा है। अभी ये लिस्ट और लंबी होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर प्राइस की पाई के ऊपर जो Q4 2025 है बहुत बेहतरी लेके आएगा और नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आएगी। तो आपने क्या करना है, पैनिक नहीं होना, इसको होल्ड करके रखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बेहतर हो जाएगा। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।